हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस के लेक्चर नंबर 24 को। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस क्वेश्चन आंसर्स को। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्लासिकल डांस was introduced by the great वैष्णव सेंट एंड रिफॉर्मर ऑफ आसाम। हमें बताना है कि एक क्लासिकल डांस है जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया था असम के जो रिफॉर्मर हैं और वैष्णव जो संत संत है उनके द्वारा। तो देखो, असम का तो एक ही क्लासिकल डांस है, वो है हमारा सत्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सत्रिया डांस। ठीक है, असम से बिलोंग करता है ये। और इसके एडिशनल में देख लेते हैं। देखो, सत्रिया डांस, और ये जो सत्रिया डांस फॉर्म है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 15th सेंचुरी में, यहाँ के जो महापुरुष रहे हैं ना, शंकर देव, उनके द्वारा। ठीक है, और ये फिर बाद में ना, ये जो वैष्णव भक्ति मूवमेंट है ना, ये जो वैष्णव भक्ति आंदोलन है, यहाँ पर ये काफ़ी फेमस हो गया था। ठीक है, और बेसिकली आप याद रखेंगे, असम का जो सत्रिया डांस है, ये जो वर्ड आया है ना, ये आया है सत्तारा से। और सत्तारा का मतलब होता है मोनास्ट्री। मोनास्ट्री मतलब जहाँ पे साधु वगैरह रहते हैं। ठीक है, और अच्छा, एक चीज़ याद रखेंगे कि ये जो सत्रिया डांस है ना, इसको 2000 में, सन 2000 में इसको क्लासिकल डांस में शामिल किया गया था। ठीक है, क्लासिकल डांस में। ठीक, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जागोई एंड चोलम आर टू डिविजन्स इन द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ डैश। अब देखो, ये जो जागोई है और साथ में ये जो चोलम है, ये कौन से क्लासिकल डांस की एक तरह एक फॉर्म है। तो देखो, जागोई और चोलम जो है ना, ये मणिपुरी डांस का ही देखा जाए तो एक हिस्सा है। ठीक है, अब देखो, ये सब तो हमारे गलत आंसर है। मणिपुरी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जागोई और चोलम। अब देखो, जागोई और चोलम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। करेक्ट आंसर मणिपुरी है। अब ये तो जागोई डांस है ना, इसको ये रेफर किया जाता है, जो यहाँ के जो, देखो, ये जो यहाँ के जो जेंटल है और यहाँ के जो, ये यहाँ का एक तरह से जेंटल और ग्रेसफुल डांस मूवमेंट होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे दिखलाता है यहाँ की भक्ति को, यहाँ के प्यार को दिखलाता है। बेसिकली जो जगोई डांस है ना, उसमें प्यार वगैरह दिखाया जाता है, भक्ति दिखाई जाती है। ठीक है, और चोलम, चोलम रेफर्स टू द फास्ट पेस्ड एंड एनर्जेटिक मूवमेंट। और जो चोलम डांस होता है वो क्या होता है, एक तेज तर्रार वाला डांस होता है, और इसके जो मूवमेंट्स होते हैं काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से इसमें मूवमेंट किया जाता है। और कई बार इसको डेपिक्ट किया जाता है, जैसे कि ये हेरोइक और मार्शल आर्ट की थीम पर, जैसे कि ये वीरता और जैसे मार्शल आर्ट वगैरह होता है ना, युद्ध संबंधी चीज़ों को ऐसे बतलाता है ये। यानी कि देखो, जो पहला डांस हो जाएगा वो प्यार को दिखला रहा है, दूसरा डांस हमारा मार्शल आर्ट्स वगैरह मतलब युद्ध से संबंधित चीज़ें दिखलाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अदर डांस एंड उसके डिविजन्स की बात कर लेते हैं, उसकी जो भी डिविजन्स हैं। देखो, कथकली केरल का डांस है ये, और इसमें कुछ डिविजन्स है, जैसे कि सात्विका है, राजसिका है और तमसिका है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और इसमें नृत्या है, नृत्या और नृत्य, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड है। ठीक है, तो ये सारे एडिशनल फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द छऊ डांस ऑफ डैश organize a festival named Chhau Jhumur Utsav, where an open stage is designed for the performance by the छऊ ग्रुप। देखो, छऊ डांसर्स है ना, यहाँ पे क्या होता है, एक ना फेस्टिवल है, छऊ झूमुर फेस्टिवल। तो यहाँ पे जो छऊ जो डांसर्स है ना, उनके लिए एक ओपन स्टेज को ना ऑर्गेनाइज किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, ताकि ना ये लोग यहाँ पे जाके परफॉर्म कर पाए। ठीक है, कौन से फेस्टिवल को, छऊ झूमुर फेस्टिवल को। तो जो छऊ डांसर्स है ना, जो ये छऊ डांसर से कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, या फिर ये जो छऊ झूमुर उत्सव है कहाँ मनाया जाता है। तो देखो, छऊ झूमुर उत्सव है ना, ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल में। एक मिनट, हाँ, वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, छऊ से ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो छऊ में ये दोनों तो है ही नहीं, जो मैं आपको एडिशनल जो मैं बताने जा रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, पहला आंसर वेस्ट बंगाल ये करेक्ट है। और छऊ के ना 3 स्टाइल्स हैं, मैं यही बताना चाहती हूँ आपको। और ये ना सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि कि छऊ जो डांस है कितने स्टाइल्स में किया जाता है। 3 स्टाइल्स में, 3 स्टाइल्स में और 3 स्टेट में किया जाता है। ठीक है, अब देखो,
जो वेस्ट बंगाल है ना, यहाँ पे है पुरुलिया छऊ। वेस्ट बंगाल, बी होगा ना यहाँ पे, हाँ। जो वेस्ट बंगाल में पुरुलिया छऊ, देखो वेस्ट बंगाल को पश्चिम बंगाल भी बोला जाता है ना, तो पी से पुरुलिया याद रखेंगे। हालांकि पश्चिम बंगाल में पुरुलिया नाम की एक जगह भी है। और फिर दूसरे याद रखेंगे, झारखंड में है ये सरायकेला छऊ, ठीक है। और उड़ीसा में है मयूरभंज छऊ। अब देखो मैं आपको याद करने की ट्रिक क्या बताती हूँ, मैं आपको यही बता देती हूँ, ये ज़्यादा खिचपिच हो जाएगा। वेस्ट बंगाल का याद रखेंगे, पी से पश्चिम बंगाल बोलते हैं, तो पी से पुरुलिया याद रह जाएगा। सराय केला से याद रखेंगे, जो केला है और केले की झाड़ होती है, कभी भी पेड़ नहीं होता है। आपको पता है केले का कोई प्रॉपर पेड़ नहीं होता, वो झाड़ की तरह ही होता है। तो याद रखेंगे सराय केला छऊ, ये झारखंड का हो जाएगा। और मयूरभंज छऊ, मयूर से याद रखेंगे, और उड़ीसा ये मयूर उड़ता है, और उड़ी का मतलब भी होता है उड़ना, ठीक है। तो आप इसको रिलेट करके याद रखेंगे, क्योंकि देखो हमें तो याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। और छऊ से तो डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटी इज राउफ अ फोक डांस। राउफ कौन से स्टेट या यूटी का फोक डांस है? तो देखो राउफ ना डांस ये है जम्मू एंड कश्मीर का। ऑप्शन नंबर डी है ना हमारा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर का है ये फोक डांस, ठीक है। ये कोई क्लासिकल डांस नहीं है, फोक डांस है। आप देखो यहाँ पे ना, ये जो फोक डांस है ना, उसको, हाँ, फोक डांस है ना, ये जो जम्मू कश्मीर का जो राउफ, इसको ना पॉपुलरली ना यहाँ पे जो ये डांस है वुमेन्स के द्वारा किया जाता है। और जैसे वेडिंग्स वगैरह पे या फिर कोई दूसरा कोई सेलिब्रेशन है, उस पर वुमेन्स यहाँ पे राउफ डांस करती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, भवई इज अ डांस फॉर्म दैट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। भवई एक डांस फॉर्म है जो कि बिलोंग करता है कौन से स्टेट से? देखो भवई या फिर भवाई दोनों ही बोलते हैं, और ये बिलोंग करता है, भवई डांस है राजस्थान का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये जो भवई है ना, भवई डांस, इसको ना यहाँ पे जो मैन है और जो वुमेन है, दोनों के द्वारा ही इसको परफॉर्म किया जाता है। जैसे हम कुछ कुछ डांस में पढ़ते हैं ना कि सिर्फ मेल करते हैं, कुछ में फीमेल्स करती हैं, पर भवई डांस को दोनों ही परफॉर्म करते हैं। और ये इनको जो परफॉर्म करते हैं ना, यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ है जो इसको परफॉर्म करती हैं, जैसे कि कालबेलिया कम्युनिटीज़ है, जाट है, मीना लोग हैं, भील जनजाति है यहाँ की, जो ये कुम्हार जनजाति है, मतलब ये सारे ट्राइबल ग्रुप के लोग इसको परफॉर्म करते हैं। अच्छा, कालबेलिया से ना एक चीज़ याद रखेंगे, क्योंकि कालबेलिया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कभी भी ये नाम सुनती हूँ ना तो मैं आपको बता देती हूँ। कालबेलिया एक डांस फॉर्म भी है, और कालबेलिया ना एक ट्राइबल कम्युनिटीज भी है, ठीक है। और कालबेलिया डांस को ना, क्योंकि डांस का ही एक तरह से हमारा टॉपिक चल रहा है, कालबेलिया डांस को 2010 में ना यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे कालबेलिया, ठीक है। ईयर अच्छे से याद होना चाहिए आपको। अब देख लेते हैं इसमें और क्या है। अच्छा देखो, जो ये कालबेलिया की जो परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मर्स है, इसमें क्या होता है बेसिकली, ये ना 8 से 9 कुछ पिक्चर्स वगैरह, पिक्चर्स मतलब घड़े, जैसे तांबे के घड़े, मिट्टी या फिर कुछ अर्धन पोट्स यानी कि मिट्टी के घड़े, वो अपने सिर पर रख लेते हैं। और फिर मतलब कि ये वहाँ का एक स्टाइल है कि मिट्टी के या जो भी हमें घड़े हमारे पास घड़े उनको सिर पे रख कर डांस किया जाता है, ठीक है। वैसे ये वहाँ की वहाँ का मतलब देखा जाए तो संस्कृति वहाँ की ऐसी ही है, राजस्थान की, और बहुत अच्छी संस्कृति है वहाँ की। अदर फेमस डांस देख लेते हैं राजस्थान के, तो जैसे घूमर है, कठपुतली है, फायर डांस है, भोपा है, चांग है, तेर ताली है, ये एस कहाँ से आ गया, तेर ताली है, गैर है, और कच्ची घोड़ी, ये सारे ही राजस्थान के ही फेमस डांसेस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द इंडियन क्लासिकल डांसर एसोसिएटेड विद कथक। कथक का डांसर हमें बताना है, तो देखो एक एक डांस का हमें याद होना चाहिए कि कौन सा डांसर है, कौन से डांस से बिलोंग करता है। देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रोहिणी भाटे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब देखो थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि डांस का क्वेश्चन है ना ये। तो वेदांत सत्यनारायण शर्मा, ये तो कुचिपुड़ी के यहाँ लिख देती है, ये कुचिपुड़ी डांसर है। और केलुचरण मोहपात्रा, आई होप कि ये सबको पता होगा, केलुचरण मोहपात्रा उड़ीसी डांसर है, उड़ीसी, ठीक है। और रो रोहिणी भाटी, ये तो हम पढ़ चुके हैं, कथक डांसर है। और एक है ये सरोदी शेखिया, ये सब भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो सरोदी शेखिया है सत्रिया डांसर।
अच्छा, नाम से भी तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं ना, सरोदी और सत्रिया सुनने में एक जैसा नहीं लग रहा? तो ये सत्रिया डांसर है, तो याद रखेंगे ये भी सारे। ठीक है। अब देखते हैं एडिशनल। जो रोहिणी भाटे हैं, इन्होंने ना नृत्य भारती कथक डांस एकेडमी की स्थापना की थी पुणे में। पुणे कहाँ? महाराष्ट्र में। इनको जो अवार्ड्स मिले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला 1979 में। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मिला है 1990 में। कालिदास सम्मान मिला है 2001 में। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फेलोशिप मिला है 2006 में। ठीक है। तो एडिशनल भी याद रखेंगे, याद नहीं होता है तो वीडियो को 2-3 बार देखेंगे ना, जैसे सुबह उठ के आपने वीडियो चला के देख ली, या रात को सो ऐसा कर सकते हैं आप, रात को सोने से पहले ये वीडियो देख ली, सुबह उठते ही बिस्तर पर लेटे लेटे ही आपने ये वीडियो एक बार देख ली, तो आपको ये वैसे भी याद हो जाना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भूपेन हजारिका वॉज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पर्सनैलिटीज फ्रॉम द स्टेट ऑफ डैश। देखो, भूपेन हजारिका ना एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं। कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे ये? तो देखो, जो भूपेन हजारिका है ना, ये आसाम से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो भूपेन हजारिका जी है ना, इनको सुधा कांता के नाम से भी जाना जाता है। ये एक फेमस सिंगर रहे हैं, और ये अपने बैरिटोन वॉइस के लिए जाने जाते हैं। बैरिटोन वॉइस मतलब इनकी जो मध्यम आवाज़ है, इनकी जो वॉइस है, जो जिस तरह से अच्छे से ये गाना गाते हैं, तो ये अपने बैरिटोन वॉइस के लिए जाने जाते हैं। और इनके कुछ अवार्ड्स जो मिले हैं देख लेते हैं। देखो, ने, नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है इनको बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन की फील्ड में 1975 में। संगीत नाटक अकादमी मिला अवार्ड मिला 1987 में। भारत रत्न मिला है 2019 में। पद्म विभूषण 2012 में। पद्म भूषण 2001 में। और पद्मश्री 1977 में। दादा साहेब फाल्के ये 1992 में। और असम रत्न, देखो असम से बिलोंग करते हैं ना, तो इनको असम रत्न भी मिल चुका है 2009 में। ठीक है। तो यहाँ से असम रत्न वाला याद रख सकते हैं। और एक भारत रत्न ज़्यादा, भारत रत्न और ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब याद, मतलब ये 2-3 ऐसे अवार्ड्स हैं ना जो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इंदिरा पीपी बोरा इज अ पद्मा श्री अवॉर्डी 2020 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विच इंडियन क्लास डांसर्स। अब देखो, जो इंदिरा पीपी बोरा है ना, वो कौन से क्लासिकल डांस से बिलोंग करती है, और इनको 2020 में ना इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। तो देखो, ये सत्रिया डांस प्लेयर हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिख रहा है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्रिया डांसर हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा और। पीपी बोरा है ना, इन्होंने संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1996 में इनको मिला है। और कुछ डांस और उनके एक्सपोनेंट्स की बात करें, जैसे कि सत्रिया डांस का हमने एक तो पढ़ ही लिया, इंदिरा पीपी बोरा। अदर में जैसे सरोदी शेकिया हो जाएंगे। अच्छा, ये सरोदी शेकिया का नाम अभी आया तो था। सरोदी शेकिया है। सत्रिया डांस में गुरु जतिन स्वामी है, गुरु घनकांट बोरा है, मनिक बरब्यान है, पुष्प भूयन है। ये सारे क्या हो जाएंगे? सत्रिया डांस सत्रिया डांस के हो जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, हु अमंग दी फॉलोइंग इज अ सरोद प्लेयर पॉपुलरली नोन एज सरोद सम्राट। सरोद सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है ये, सेकंड शिफ्ट का, ज़्यादा पुराना नहीं है ये, और अभी सीजीएल आने वाला है। देखो, सरोद सम्राट कहा जाता है उस्ताद अमजद अली खान को। उस्ताद अमजद अली खान बंगश, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है? सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब इनको देखो कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं। पद्म श्री अवार्ड मिला है 1975 में। पद्म भूषण 1991 में। पद्म विभूषण 2001 में। और अमजद अली खान, और साथ में इनके जो बेटे हैं ना, इन्होंने प्ले किया था राग फॉर पीस के लिए 2014 में नोबेल पीस प्राइज कंसर्ट में। ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। अदर स्रोत प्लेयर की बात करते हैं ना, तो अलाउद्दीन खान है, हफीज़ अली खान है, अली अकबर खान है। देखो, खान खान वाले थोड़े से ये है ना कि याद रखना इजी होगा, है ना। अलाउद्दीन खान, हफीज़ खान, अली अकबर खान, राधिका मोहन मित्रा हो जाएंगी, शरण रानी
बकलीवाल हो जाएंगी, जरीन शर्मा हो जाएंगे, बुद्धदेव दास हो जाए, बुद्धदेव दास गुप्ता हो जाएंगे, राजीव तारानाथ हो जाएंगे, आशीष खान हो जाएंगे। देखो आशीष खान कितना डिफरेंट नेम है, ऐसे भी तो याद रख सकते हैं कि डिफरेंट नेम वाला ये था। तेजेंद्र मजूमदार हैं, ये सारे हैं। ठीक है, तो सारे याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चले। हाँ, द महाराष्ट्र भूषण वॉज कन्फर्ड अपॉन डैश इन ईयर 2020 2002। 2002 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको मिला था ये? तो इम्पोर्टेंट है, देखो 2002 में ना महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला था पंडित भीमसेन जोशी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित भीमसेन जोशी। अब देखो, पंडित भीमसेन जोशी ये किराना घराना से बिलोंग करते हैं, बेसिकली हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से। और इनके कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं। तो भारत रत्न 2009 में, पद्म विभूषण 1999 में, पद्म भूषण 1985 में, पद्मश्री 1972 में, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड हिंदुस्तान वोकल म्यूजिक के लिए 1975 में, और आदित्य विक्रम बिरला काला शिखर पुरस्कार 2000 में। ठीक है, तो काफी सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। तो भीमसेन जोशी ना इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। आप क्या करेंगे, इनके बारे में एक दो पॉइंट्स अपने दीवार पे लिख लेंगे, या दीवार पे कोई पेज लगा के उस पे लिख लेंगे और याद कर लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पद्म श्री अवॉर्डी गोसाविदु शेख हसन इज नॉन फॉर प्लेइंग। जो गोसाविदु शेख हसन है ना, ये क्या बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो देखो, ये क्या प्ले करते हैं, ये नाद स्वरम बजाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ही है ना हमारा, नाद स्वरम बजाते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। और ये भी देख लो, 2024 का ही क्वेश्चन है ये, देख लो आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। देखो नाद स्वरम ना, बेसिकली ना ये डबल रीड वाला एक विंड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और साउथ इंडिया वगैरह के साइड ही इसको बजाया जाता है नाद स्वरम को। अब जो गोसा विदु शेख हसन है ना, इनको पद्मश्री मिल चुका है 2022 में। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और एक्सपोनेंट की बात करें तो नाद स्वरम के और कौन कौन से हैं, तो ये है उमापथी कांडासामी, कारुकरी कारुकुरुचि अरुणाचलम, नामागिरी पित्तई कृष्णन। मतलब ये देखो साउथ साइड के हैं तो नाम भी साउथ साइड के लोगों की तरह है। तो आप एक ये ट्रिक लगा सकते हैं कि जो भी थोड़े ऐसे नाम है ना, तो वो साउथ साइड वाले होंगे, तो नादस्वरम हो सकता है ना। अब देखो घाटम का तो टीएच विनायक राम ही होता है, ये तो याद रखेंगे। और एक है गिरिधर उडुप्पा। वायलिन प्लेयर में हम देख लेते हैं, गजन गजानन राव जोशी है, संगीत शंकर है, संगीता शंकर है, एन राजम है। और वीणा प्लेयर में देखते हैं तो जयंती कुमारेश है, सुंदरम बालचंदर है, वी वी नई धनम्मल है। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, वीणा प्लेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चले। हाँ, नेक्स्ट है हमारा हु अमंग दी फॉलोइंग म्यूजिशियन प्लेड कर्नाटिक म्यूजिक विद घाटम। अच्छा देखो घाटम, अभी अभी तो पढ़ा ना घाटम हमने, जो कर्नाटिक म्यूजिक से बिलोंग करते हैं। अभी तो पढ़ा टीएच विनायक राम, है ना। देखो एक ही क्वेश्चन कितना रिपीट हो रहा है। आप ये भी देख सकते हैं कि 2024 का ही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो कितना ज़्यादा रिपीट हो रहा है ये घाटम वाला टीएच विनायक राम। तो इस क्वेश्चन को तो आप अभी के अभी याद कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब ये जो टीएच विनायक राम है ना, इनको विक्कू विनायक राम के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक इंडियन परक्यूशनिस्ट है। ठीक है, और इनको गॉड ऑफ घाटम के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गॉड ऑफ घाटम किसे कहा जाता है, तो टीएच विनायक राम। और अभी तक ये क्वेश्चन दो तीन बार चार बार तो रिपीट हो ही गया हमारे स्लाइड में, कहीं एडिशनल फैक्ट के तौर पर, कहीं क्वेश्चन के तौर पे, है ना। घाटम क्या होता है, ये क्ले का पोट होता है, क्ले पोट होता है, मिट्टी का घड़ा, और उसमें बेसिकली इसको बजाया जाता है। ठीक है, और साउथ इंडिया साइड से बिलोंग करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उप्पालू, देखो ये भी अभी अभी पढ़ा हमने। उप्पालू श्रीनिवास, ये क्या बजाते थे, और इनको पद्मश्री मिला है 1998 में। तो अभी तो पढ़ा हमने उप्पालू श्रीनिवास, नहीं नहीं नहीं, उप्पालू श्रीनिवास नहीं पढ़ा था, सॉरी। हाँ, उप्पालू श्रीनिवास, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है 1998 में। ये क्या बजाते हैं, तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये हाँ ये हो जाएगा मंडोलिन। मंडोलिन ऑप्शन नंबर सी हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ देखो मैंने बताया ना, मंडोलिन इसका आंसर है। अब मंडोलिन ना एक स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब कि तार वाला, स्ट्रिंग्स मीन्स तार वाला, इसमें काफ़ी सारे तार वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, और उप्पालू श्रीनिवास के जो अवार्ड्स है वो देखते हैं तो इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है 2009 में।
और कुछ अदर म्यूजिशियन और इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो वीणा, तो डी बालाकृष्णा, रघुनाथ माने, मंगलम मुथुस्वामी है ना, वायलिन अभिजीत, पीएस नायर, अम्बी सुब्रमण्यम, ये सारे है ना, तबला प्लेयर उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित स्वपन चौधरी है ना। तो ये सारे याद रखेंगे, देखो तबला प्लेयर भी आ गए, तो सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Pandit Ram Narayan, who was awarded the Pandit Bhimsen Joshi Lifetime Achievement Award for 2015 to 16 डैश प्लेयर। देखो पंडित राम नारायण, इनको ना 2015-16 में भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है। तो पंडित राम नारायण ये क्या क्या प्ले करते हैं? देखो पंडित राम नारायण ना ये सारंगी प्लेयर है। ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सारंगी प्लेयर है। ठीक है, अब देखो इनको पद्मश्री मिल चुका है 1976 में, पद्म भूषण मिल चुका है 1991 में, और पद्म विभूषण मिल चुका है 2005 में। अदर फेमस सारंगी प्लेयर की बात करें तो शकूर खान, रमेश मिश्रा और सुल्तान खान, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सारंगी प्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। हाँ, नेक्स्ट है हमारा प्रभात शर्मा, a recipient of संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड was a डैश प्लेयर फ्रॉम आसाम। देखो प्रभात शर्मा ना ये एक संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इनको मिल चुका है, और ये आसाम से बिलोंग करते हैं। तो ये क्या चीज़ प्ले करते हैं, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये प्ले करते हैं? तो देखो ये ना बांसुरी बजाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, फ्लूट दिख रहा है ना हमको, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक बांसुरी वादक है। ठीक है, अब इनके कुछ अदर अवार्ड्स की बात करें तो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2003 में मिल चुका है इनको। ठीक है, असोम शिल्पी दिवस अवॉर्डेड बाय द असम गवर्नमेंट। अच्छा, जो असोम शिल्पी दिवस है ना, ये अब शिल्पी दिवस अवार्ड ये असम की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, इनको मिला है 2001 में। और फ्लूट ये एक तरह से पता ही है, बांसुरी ये कुछ लकड़ी का बना होता है, आप सभी ने देखा होगा, जैसे कृष्ण जी भी बांसुरी बजाते थे, है ना। तो फ्लूट के बारे में तो आई थिंक कि कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं पता हो, आपने देखा होगा और बचपन में यूज़ भी किया होगा। ठीक है, तो देखो हमारे ना ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज खत्म हो गई है। आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।